अरे सुन ले चाचा, सुन ले दादू, नाटक बड़े कमाल का जादू। अरे सुन ले चाचा, सुन ले दादू, नाटक बड़े कमाल का जादू। अरे सुन ले चाचा, सुन ले दादू, नाटक बड़े कमाल का जादू। अरे सुन ले चाचा, सुन ले दादू, नाटक बड़े कमाल का जादू। जादू तो बस आंख का धोखा, नाटक आंख की मैल को धोता। जादू तो बस आंख का धोखा, नाटक आंख की मैल को धोता। जादू तो बस आंख का धोखा, नाटक आंख की मैल को धोता। जादू तो बस आंख का धोखा, नाटक आंख की मैल को धोता। जादू, जादू, हाँ जादू मतलब नाटक जादू ही तो है। हाँ, तुम क्या कहना चाहते हैं जी? थोड़ा आगे आके हमको बोलो साथ साथ। हाँ बोलो। लो सुनो। हाँ। खत्म हुई सब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। खत्म हुई सब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। ऋषि मुनि ने देखा सपना, वेद पुराण बनाया अपना। वेद पुराण बनाया अपना, नाट्य शास्त्र था उसमें निकला। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, में पंचम वेद कहाया। हाँ, पंचम वेद नाटक बहुत ही आकर्षित करता है लोगों को। एक पते की बात बताऊं, कहिए। अगर इसे सच की कल्पना ही मानो तो इसकी शुरुआत हमारे भारत से हुई थी। अच्छा, आज से 2500 साल पहले जब दूसरे देशों में लोग अपनी अपनी गुफाओं में डरे छुपे रहते थे, हाँ ऐसे ऐसे, तब भाई हमारे यहाँ नाटक होता था। नाटक, हाँ। और जानते हो नाटक का आधार क्या है? क्या? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र? हाँ, यानी कि पंचम वेद। पंचम वेद? हाँ, मैं 4 वेद के बारे में सुना थी। हाँ, ये पंचम वेद के बारे में कभी सुना नहीं। कभी नहीं सुना? नहीं, कभी नहीं सुना। इसीलिए तो हमारी सभ्यता और संस्कृति पिछड़ गई। चतुर्थ वेद के आते आते हमारे देश के पुरखों ने और वैज्ञानिकों ने सब कुछ का खोज कर डाला था। मेडिसिन, सर्जरी, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, एलोपैथी, एस्ट्रोनॉमी, हर विज्ञान की खोज कर ली थी उन्होंने। तभी तो हमारे देश ने पूरे विश्व को जीरो का दिया योगदान दिया। हाँ, वो आर्यभट्ट दिया जी। हाँ, और ये विश्व को हमारी ही देन है। उन्होंने ही खोज की कि पृथ्वी गोल है, यानी कि भूगोल, ग्रह 9 होते हैं और 11 वगैरह वगैरह वगैरह, और सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद समाज के लोगों को लगा कि समाज को सुदृढ़ करने के लिए उन्हें संस्कृत और संस्कृति का भी प्रचार प्रसार करना चाहिए, और इस तरह से ये कला हमारे अस्तित्व में आई। अरे चाचा, भाषण नहीं, पंचम वेद के बारे में बताओ जल्दी से। हाँ, पंचम वेद पे भी आ रहा हूँ। 4 वेद खत्म हो गया तो अब पंचम वेद पे आ जाए। पंचम वेद यानी कि नाट्य शास्त्र, मतलब नाटक। इसमें गीत, संगीत, नाट्य, साहित्य, संस्कृति, कला, परंपरा, मूर्ति कला, चित्रकला, ललित कला, सारी कलाओं का समावेश। इससे पढ़ने में लोगों को आनंद आता है, खुशी मिलती है और देश और समाज की मजबूती बनती है। अरे नाटक का तो हमेशा से समाज में योगदान रहा है और है। चाचा उनको बात बोलो जी, ये नाटक लिखा कौन? आई मीन इसका राइटर कौन है जी? नाटक या नाट्य शास्त्र? ये नाट्य शास्त्र। हाँ, नाट्य शास्त्र के रचयिता थे हमारे बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे। ऋषि? हाँ, ऋषि मुनि। ऋषि मुनि? अरे भरत मुनि। ओ भरत मुनि। उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की। नाटक का मतलब होता है अनुशासन, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, और लिटरेसी यानी कि पढ़ा लिखा होना। तभी तो हमारे देश में इतने पढ़े लिखे लोग थे। हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, अभी भी है। तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारे भारत में थे। ओह माय गॉड, यानी ज्ञान था तो हम लोग धनी था। सोने का चिड़िया था। हाँ, सोने की चिड़िया। विदेशों से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे हमारे विश्वविद्यालय में। तुम पढ़ कब हुई चाचा? 400 साल पहले। 400 साल पहले? कैसे? अरे एकता के अभाव में
अखंडता नहीं रही। ओ आई मीन सामाजिक बुराई के कारण हम लोग, हमारा थोड़ा हिंदी लिखे जी, हम लोग अपना पहचान खो दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल खो दिया पहचान इसी बुराई के कारण। ओ माय गॉड। कैसी बुराई? जैसे गुस्सा, हाँ नशा, हाँ अहंकार, आलस्य, हम्म, बुराइयों व्यसनों में रहते रहना हाँ। और अपने आप को बहुत ऊंचा समझना और दूसरे को बहुत नीचा। हम्म, देखो, हम इन बुराइयों को दूर करने का हमें संकल्प करना होगा। हम्म, अगर व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत, बहुत सही। और परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, और अगर समाज मजबूत तो देश मजबूत, हम्म, और देश मजबूत तो ये विश्व मजबूत। हम्म, ओ हमको परिवार से याद आया, हाँ, उधर मोदी जी G20 में बोला। कश्मीर में बोला था। हाँ कश्मीर में, हाँ। इंडिया में ना है जी, हाँ, इंडिया में। इंडिया में आ गया वो सब। आ गया। पहले से ही था। हाँ पहले से वो 370 ने आने नहीं दिया था। हाँ, लेकिन उधर दूसरा ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना उधर हाँ। पाकिस्तान में, वो भी आने वाला है। आने वाला, मोदी आएगा, तो आएगा। आएगा। हम क्या बोल था, उधर G20 में मोदी जी एक डायलॉग में बोला, वन अर्थ वन फैमिली। हाँ इसका क्या मतलब होता है? अरे भाई यही तो है, हजारों साल पहले जो हमारे उपनिषदों में लिखा गया है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ जी, इसके बारे में। कोरोना काल के बारे में। हाँ हाँ, कहिए कहिए। जब पूरे विश्व में कोरोना की महामारी फैली थी, हम्म, तब हमारे मोदी जी ने हाँ। पूरे विश्व में मतलब कोरोना की दवाई बनाकर फ्री में बांटी थी। ए पागल, क्या बोलता है तुम? झूठे बोलता है, गलत बात। मोदी जी दवाई नहीं बनाया, दवाई साइंटिस्ट बनाया जी। हाँ, हाँ, मोदी जी ने लोगों का जान बचाने के लिए पूरा दुनिया में, वर्ल्ड में अपना दवाई, देश का दवाई फ्री में दिया जी। हाँ, हाँ। इससे पूरे विश्व के लोगों की जानें बचाई गई, हम्म, और इसी को कहते हैं जियो और जीने दो। बहुत सही। इसी को ही तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है कि पूरा संसार ही हमारा परिवार है, और इसी वजह से हम विश्व गुरु बने, और इसी रास्ते पर चलते रहे तो हमारा देश सोने की चिड़िया भी बन जाएगा। लेकिन इस चिड़िया को सोने का आवरण देने में नाटक का बहुत बड़ा हाथ है। नाटक, कैसे? रंगमंच, कैसे? अरे इसी का हाथ है। ओ, हाँ बहुत बड़ा हाथ है। तो हम ये कह रहे थे कि लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। अब नहीं रहेगा कोई गरीब, नहीं बचेगा कोई अत्याचारी। खत्म हुई सब घड़िया, जोड़ेंगे हम टूटी कड़िया। खत्म हुई सब घड़िया, जोड़ेंगे हम टूटी कड़िया। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। तो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। अब लौट के ना तुझको मैं वापस जाने दूंगा, सीमाओं का प्रहरी बनूंगा, आक्रांताओं को ना घुसने दूंगा। अरे थोड़ा तुम कंट्रोल करो जी, गुस्से में तुम कितना पतला हो गया है, कंट्रोल करो। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। चाचा, हमको क्या बात है बोलो। हाँ। अपने देश को सोने का चिड़िया बनाने के लिए आम लोगों को केने पूरी चीजों पर नाटक करके लोगों को जागरूक करना है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो भाई, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, उन्हें उन लोगों को जागरूक करना है जो शिक्षा के महत्व को नहीं समझते, और जो महिलाओं की भलाई के लिए काम कर रही हैं, उन्हें इस बात के लिए जागरूक करना है कि वो उनके सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करें, उन्हें शिक्षित करें, और समाज में जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं उनके प्रति भी उन्हें जागरूक करें। जैसे महिला सम्मान तो परिवार मजबूत। बहुत करेक्ट बोलता जी तुम। हमको और भी बुराई के बारे में बोलो, जिसको हम नाटक करके लोगों को शिक्षित और जागरूक कर सकता है। जैसे नशे से होने वाले आर्थिक, हाँ। सामाजिक और स्वास्थ्य से होने वाले नुकसानों से, जो भी नुकसान है उनसे हाँ। हम लोगों को जागरूक कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जैसे भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात, जात पात, दुनिया भर की हाँ। बुराइयां फैली हैं समाज में। इन सब हम बुराइयों को दूर करने का हमें संकल्प करना होगा। हाँ। इन सब बुराइयों को दूर करके हम बन सकते हैं एक सशक्त भारत और विकसित भारत। अच्छा, लेकिन पर कैसे विकसित भारत बने? ऐसा कैसे विकसित भारत
विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर हाँ। नई नई चीजों का आविष्कार कर, दूसरे देशों पर भरोसा न कर और अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर। बिल्कुल। अच्छा हमको एक बात बोलो जी, खाली विज्ञान का भरोसा बैठने से काम हो जाएगा? नहीं नहीं, सिर्फ ज्ञान और विज्ञान के ही भरोसे हमें नहीं बैठना है, बल्कि हमारे नाट्य शास्त्र में जो लिखा गया है कि अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपनी सभ्यता संस्कृति को हम पहचाने, उन्हें जाने, उन्हें हम सहेजें, जो हमारे पुरखों ने हजारों साल पहले छोड़ा हमारे लिए। और इसी संस्कृति के रख रखाव के लिए हमें लोगों को जागरूक करना है कि वो उनके बारे में जाने, समझें, उन्हें पहचाने, और हमारी आने वाली जो पीढ़ी उसको हम ये बताएं कि वो इन चीजों के बारे में जाने, पढ़ें, समझें, उन्हें खंगालें और एक दूसरे का साथ लेकर एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, जो कि हम सबका नारा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विकास। अगर इसी रास्ते पर हम लोग चलते रहे तो हम लोग बनेंगे विश्व गुरु। विश्व गुरु। हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो पूरा विश्व हमारी ओर देखेगा, हम नेतृत्व करेंगे और हमारे नेतृत्व में शांति की वार्ता होगी, मनुष्यता की वार्ता होगी, लेकिन साम्राज्यवाद की बात नहीं। हम आत्मनिर्भर बनेंगे, ऐसा हम अपना साम्राज्य बनाएंगे और देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। विश्व गुरु, विश्व गुरु। एक बात और बोलो जी, हम्म। विश्व गुरु बनाने के लिए हम किन चीजों पे, किन बुराइयों पे हम नाटक कर सकता है? हाँ, नाटक के माध्यम से हम लोगों में जो जागरूकता फैला सकते हैं वो ये कि जैसे बहुत सी बुराइयां हैं, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या। ये तो बहुत बड़ी बुराई है, हम्म, इसीलिए तो पुरुष और स्त्री का देश बिगड़ गया है। हाँ, सत्य बोलता जी, स्त्री पुरुष का ना पर्सनालिटी बिगड़ गया। हाँ, हम इस पर भी नाटक करेगा, हम नाटक करेगा, लिखेगा, नाटक हाँ, करेगा। हमको थोड़ा और बुराई के बारे में बोलो, हमको अपने देश को ना विश्व गुरु बनाना, सोने का चिड़िया बनाना, हमको और बुराई के बारे में बोलो, फटाफट बोलो। और अरे भाई, अब सारी बुराई मैं ही बताऊं क्या? आप लोग भी तो समाज में रहते हैं। चाहे आप तो उधर सहारनपुर में रहता जी, यूपी में जिधर जोगी रहता उधर हमको अच्छा लगता। सहारनपुर योगी? अरे तो केरल से उधर गया जी। अच्छा अच्छा, हाँ। लेकिन आप जहाँ भी गया, योगी के यहाँ गया, यूपी में गया, वहां पर भी तो लोग रहते हैं, समाज रहता है, हर तरीके की जात पात, धर्म, मजहब, अमीर गरीब, गंवार अनपढ़ सभी लोग रहते हैं। आपको काम ये करना है कि आपको उनके बीच में जाना है, उनकी समस्याओं को देखना है और उस पर एक नाटक लिखकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे बहुत ही मनोरंजक तरीके से उनका ज्ञान बढ़ाना है, मनोरंजन करना है और उनको जागरूक करना है। करेक्ट बोलता जी तुम, हम इस पर नाटक करेगा, जागरूक करेगा, बिल्कुल करेगा। हाँ, इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, मनोरंजन भी होगा हाँ। और हमारा देश फिर से सोने का चिड़िया बनेगा। बन जाएगा, समाज भी मजबूत होगा, देश भी, और हम सोने की चिड़िया बन जाएंगे। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। नहीं रहेगा अब कोई गरीब, नहीं बचेगा कोई अत्याचारी। खत्म हो गई दुख की घड़ियां, छोड़ेंगे हम दुख की कन्या। खत्म हो गई दुख की कन्या, छोड़ेंगे हम दुख की कन्या। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। तुझको मैं वापस जाने दूंगा, लौट आई मेरी सोने की चिड़िया। सीमाओं का प्रहरी बनूंगा, अक्रांतों को न घुसने दूंगा। अरे पहलवान जी, तुम थोड़ा कंट्रोल करो जी, तुम गुस्से में कितना दुबला पतला हो गए, कितना जोश, ये बुदकता बहुत जी। ये नाटक का माध्यम ऐसा है कि लोगों में जोश आ जाता है, मुर्दा भी खड़ा हो जाता है। लेकिन हमें यहीं पर ही तो सावधानी बरतनी कि हमें जोश के साथ होश से काम लेना है, क्योंकि होश नहीं रहा तो काम बिगड़ सकता है, लेकिन हमको यहाँ काम बनाना है। और ये जो मुहिम है हमारी भारत का, जो वसुधैव कुटुंबकम का विचार है, इसे रास्ते पर हम चलकर उसके सपने को साकार करना है। और भारत 2047 में अपनी वर्षगांठ की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, स्वतंत्रता मनाएगा। हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करनी चाहिए जो सभी को विकसित और सशक्त बनाए, समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिए,
जिससे 21वीं सदी की आने वाली चुनौतियों को वो तैयार कर सके, उनसे लड़ सके, और इस तरह से हम बन जाएंगे विश्व गुरु और सोने की चिड़िया। तो ये है इतिहास का वो कालखंड जब हमारा देश बहुत ही तेजी से छलांग लगा रहा है, और एक निर्धारित समय सीमा के अंदर ही हमारा ये देश आगे बढ़ेगा और हम विश्व गुरु बन जाएंगे। तो भैया यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत, भारत जन रंग विज्ञान के तहत हम सब लोग ये प्रण लें कि हम अपनी संस्कृति, अपनी कला के माध्यम से मनोरंजन करके देश और समाज की समृद्धि के लिए काम करेंगे। और इसके लिए हम सब लोग पंच मिलकर ये पंच प्रण की शपथ लेते हैं। विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के अंश से मुक्ति, गुलामी के अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, कर्तव्यों में, नागरिकों में कर्तव्य का भाव, नागरिकों में कर्तव्य का भाव, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वंदे भारत, जय जय भारत, वंदे भारत, जय जय भारत, वंदे भारत, जय जय भारत। भारत माता की जय। बस आ जाइए, थोड़ा ठंड। दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की 25वीं वर्षगांठ पर हम सभी लोगों ने 15 मिनट की प्रस्तुति की। थिएटर वाला ट्रस्ट सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पसंद आई होगी। मैं आपको अपने साथी कलाकारों का परिचय करवा दूं। नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम है रिया कुमारी। राहुल पाठक, मैं रतन लाल, मैं ब्रजेश कर्णवाल। मैं विनोद गोस्वामी। पीछे जो लाइट में है मिस्टर गौरव, और जो कैमरा कर रहे हैं मिस्टर नीरज कुमार और रौनक। साथियों, ये जो 15 मिनट की छोटी सी नाटिका थी, इसका शीर्षक है सोने की चिड़िया। तो उद्देश्य यही है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बने। आज पूरे देश में लगभग 2000 से भी अधिक लोग अभी 4 बजे लाइव थे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी, और ये विचार जो हमने रखा है इसको हम सभी लोग समझकर, अपना समझकर आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे, ताकि हमारा देश फिर से बनेगा सोने की चिड़िया। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you very much.